जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि भाग देने की दूसरी विधि अर्थात आंशिक भाजक पर आधारित प्रश्न। आंशिक भाजक पर आधारित प्रश्न, इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ हमारा संख्या होता है और यहाँ आंशिक भाजक होता है। ये भाजक अर्थात D1, D2 और D3 और D4 होता है। यहाँ शेष होता है R1, R2 और R3 और R4 होता है। यहाँ पे भागफल 1 होता है, भागफल 2 होता है, भागफल 3 होता है, भागफल 4 होता है और यहाँ अंतिम भागफल जो होता है यही होता है अंतिम भागफल। ठीक, तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह के प्रश्न है, क्वेश्चन है कि 343 में 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमांगत शेष क्या होंगे। उनके क्रमांगत शेष क्या होंगे। तो पहले हम इस तरह से इसको बना लेंगे। क्या करेंगे, इस तरह से इसको लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 343। यहाँ किससे किससे भाग दिया जा रहा है, 5 से भाग दिया जा रहा है, 6 से भाग दिया जा रहा है, 7 से भाग दिया जा रहा है। इस तरह से हम लिख के बना लेंगे। ठीक, तो करना क्या है कि पहले हम 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 5 अट्ठे 40। यहाँ लिखेंगे शेष। यहाँ क्या लिखेंगे, शेष। तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, बचेगा 4, फिर 5 अट्ठे 40 बचेगा 3। 3 यहाँ शेष लिख दीजिएगा। अब इसमें 6 से भाग दीजिएगा। 6 एक्का 6 और 6 एक्का 6, कै शेष बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ 7 एक्का 7, 7 एक्का 7 और यहाँ कितना बचेगा, 7 4 11, 4 शेष बचेगा। अर्थात हमसे क्रमांगत शेष पूछ रहा है। तो शेष जो आएगा, शेष क्रमशः शेष हम लिखेंगे पहले 3, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 4। तो हमारा शेष क्रमशः क्या आएगा, 3 2 4 आएगा, 3 2 4 आएगा। ठीक, इसी तरह आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 459 में 5, 7, 8 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमांगत शेष क्या होंगे। उनके क्रमांगत शेष क्या होंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इस तरह से बना लेंगे, ऐसे इस तरह से। यहाँ हमको संख्या कितना दिया है, 459 दिया है। 459 में किससे भाग देंगे, पहले 5 से, फिर 7 से, फिर 8 से। तो यहाँ लिख देंगे शेष। ठीक, तो 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 से भाग लगाएंगे, 5 9 45, 45 से कट जाएगा। 5 एक्का 5, 5 एक्का 5, कितना बचेगा, 4 शेष यहाँ लिख दीजिए। 7 से भाग लगाइए। तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 एक्का 7, 2 बचेगा, 2 बचेगा और ये आपका 7 तिरिक 21 होता है। 7 तिरिक 21 अर्थात 0 आएगा, 0 आएगा। 8 एक्का 8, 8 एक्का 8, 13 में 8 का भाग लगाइए, 8 एक्का 8 हो जाएगा। तो बचेगा शेष कितना, 5। तो हमसे शेष क्रमशः पूछ रहा है, शेष क्रमशः। तो 4 आएगा, 0 आएगा और 5 आएगा। शेष हमारा क्रमशः क्या हो जाएगा, 4 0 5 हो जाएगा। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 957 में 8, 7, 9 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमांगत शेष क्या होंगे। तो यहाँ इस तरह से खींच लीजिए। तो पहले 957 लिखिए, इसमें भाग देना है 8 से, 7 से, 9 से। यहाँ लिख देना है शेष। यहाँ क्या लिखना है, शेष। तो भाग पहले हम 8 से लगाएंगे। 8 एक्का 8, बचेगा कितना, 1। तो 8 एक्का 8, तो यहाँ बचेगा ये 15, तो 7 बचेगा, 7 बचेगा। अब हो जाएगा 77। तो 77, 8 9 72, 8 9 72, तो कितना बचेगा, 8 9 72, 77 था, 77 8 9 72, तो आपका 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर इसमें 7 का भाग लगाइए। 7 एक्का 7, बचेगा कितना, 4, 4 49, 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। तो शेष हमारा ये कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर कैसे भाग लगाइए, 9 से। 9 एक्का 9, 9 एक्का 9 और 9 और 8 17 हो जाएगा। हमारा शेष पूछ रहा है, 5 लिखिए, 0 लिखिए, 8 लिखिए, यह हमारा शेष क्रमशः हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतिम भागफल जो होता है ये 1 होता है। अंतिम भागफल क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। अर्थात 8 का पहले भाग लगाइए, जो शेष आए यहाँ लिख दीजिए। 7 का भाग लगाइए, जितनी बार में भाग जाए यहाँ लिखिएगा और जो शेष आए यहाँ लिखिए। 9 का भाग लगाइए, 9 एक्का 9 और 8 बचेगा, 8 यहाँ लिख दीजिएगा। इसी तरह आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा टाइप देखते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 6, 8 से लगातार भाग देने पर
क्रमांगत शेष 3, 4 एवं 2 प्राप्त होता है, तो वो संख्या बताइए कौन है। तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे आप लिखेंगे, इस तरह से। यहाँ हमसे किससे किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है, फिर 6 से भाग देना, 8 से भाग देना है। तो शेष हमारा कितना बचा, यहाँ शेष लिख दीजिए। शेष यहाँ 3 आया, 4 आया और 2 आया, इस तरह से लिख लीजिए। यहाँ अब अंतिम, यहाँ संख्या निकालना है। यहाँ क्या आएगा, संख्या आएगा। तो यहाँ अंतिम भागफल क्या हो जाएगा, यहाँ अंतिम भागफल को 1 माना जाए। क्या माना जाएगा, 1। कुछ नहीं दिया तो 1 मान लीजिए। करना क्या है, इसका इसमें गुणा करिए। तो 8 1 8, इसको जोड़ दीजिए। तो 8 1 8, 8 और 2 10, यहाँ लिखिए 10। अब 6 का गुणा 10 में करिए, तो 10 6 60, ये 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64। 10 6 60 और 4 जोड़ेंगे 64, यहाँ लिख दीजिए। अब 4 का गुणा इसमें करिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 में 3 जोड़िए 19 आएगा, 16 में 3 जोड़िए 19, हाँ सिर्फ 1 लगेगा। 4 छके 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 हो जाएगा। तो हमारा आंसर वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये वीडियो समझ में आया क्वेश्चन, फिर से एक बार हम ट्राई करते हैं। क्या करते हैं भाई, पहले 8 का गुणा 1 में करिए, 8 1 8, यहाँ 2 जोड़िए आएगा 10, 10 यहाँ लिख दीजिए। फिर 6 का गुणा इसमें करिए, 10 6 60, 4 जोड़िए 64 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा इसमें करिए और 3 जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 259। हमारा कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 8 9 से भाग देने पर क्रमांगत शेष 3 6 5 प्राप्त होता है। तो करना क्या है कि इस तरह से आप बना लीजिए। किससे भाग दिया जा रहा है, 7 से, 8 से और 9 से। शेष हमारा कितना बचा, शेष यहाँ लिखिए। शेष हमारा 3 बचा, 6 बचा और 5 बचा। अंतिम भागफल को 1 मान लीजिए। अंतिम भागफल कुछ नहीं दिया तो 1 मानिए। तो 9 1 9, 9 5 14 हो जाएगा। 9 1 9, 9 5 14 हो जाएगा। तो 14 8 कितना होगा, 14 8 112। फिर 8 का गुणा 14 में करिए, या 8 चौके 32, 32 और 6 जोड़िए हो जाएगा 32 और 6 आपका 38, 38 का 8 हासिल लगेगा 3, 8 1 8 8 3 11, तो 118 हो जाएगा। अब 118 का गुणा किस में करेंगे, आप करेंगे 7 में और 3 जोड़ेंगे। इसको जोड़ना है, इसको भी इसमें जोड़ना है। तो इसका गुणा इसमें करिए, 8 7 56, 8 7 56, 56 और 3 कितना हो जाएगा, 56 3 हो जाएगा 59, 59 के 9 हासिल लगेगा कितना, 5 हासिल लगेगा। तो 11 7 77, 11 7 77, 77 और 5, 77 5 हो जाएगा 82। तो हमारा 829 आंसर क्या आ जाएगा, 829 आएगा। वह छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 829 हो जाएगी। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक संख्या को क्रमशः 9 11 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8 9 8 शेष बचते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो इस तरह से आप बनाइए पहले इसको। यहाँ शेष लिखना है, क्या लिखना है, शेष। यहाँ आप किससे भाग दे रहे हैं, 9 से, 11 से और 13 से भाग दे रहे हैं। शेष कितना कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, 9 बच रहा है, फिर 8 बच रहा है। अंतिम भागफल को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो 13 1 13, 13 में 8 जोड़ेंगे, इसका इसमें गुणा करना है, 13 का गुणा 1 में करना, 13 1 13, 8 जोड़िए तो 13 और 8 हो जाएगा कितना, 21, 13 8 21 हो जाएगा। अब 11 का गुणा 21 में करिए, 11 1 11, 11 1 11, 11 में 9 जोड़िए हो जाएगा 20, 0 हो जाएगा। और 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 22 और 2 कितना होगा, 22 2 हो जाएगा 24, 22 2 हो जाएगा 24। अब 9 का गुणा इसमें करिए और 8 जोड़िए, 9 0 0, यहाँ हो जाएगा कितना, 8, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 9 4 36, 36 के 6 हासिल लगा के कितना, 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, अर्थात वह छोटी छोटी संख्या 2168 है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ना समझ में आए वॉच करके देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या को क्रमशः 2 3 और 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 6 शेष
रहता है तो संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या रहेगा। तो पहले इस तरह से आप खींच लीजिए। यहाँ आपको किससे भाग देना है, 2 से, 3 से और 7 से। यहाँ लिखना है शेष। शेष यहाँ लिख दीजिए, 1 लिखिए, 1 लिखिए और 6 लिखिए। अंतिम भागफल कुछ नहीं दिया तो 1 मानिए, अंतिम भागफल कुछ नहीं दिया तो 1 मानिए। तो 7 का गुणा 1 में करिए, 7 1 का 7, 6 जोड़िए कितना हो जाएगा, 7 6 13, यहाँ लिख दीजिए। 13 का गुणा 3 में करिए, 13 3 39 और 1 जोड़िए हो जाएगा कितना, 40। तो 40 और 2 का गुणा 40 में करिए, 40 दूना 80 और 1 81, 80 और 1 81। अब कह रहा है कि 81 में अगर हम 82 से भाग देंगे तो क्या आएगा शेषफल। तो 42 1 का 42 लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ घटाइए तो 11 में से 2 गया 9 आएगा, बचेगा कितना, 7, बचेगा 7 तो 3, 39 हमारा शेष बचेगा। क्या आंसर सही हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं। किसी संख्या में क्रमशः 13 5 से विभाजित करने पर क्रमशः शेष 1 और 3 बचता है। यदि इस संख्या को 65 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। तो ये आप इस तरह से खींच लीजिए। किससे भाग देना है, एक 13 से और 5 से। शेष कितना बचा, 1 बचा और 3 बचा, यहाँ शेष लिखना है। अंतिम भागफल कुछ नहीं दिया, 1 मानिए। तो 5 1 का 5, 5 3 8 हो जाएगा। 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे 104, 1 जोड़िए 105 हो जाएगा, 105। अब कह रहा है कि 105 में भाग लगाइए 65 से, 65 1 का 65, 65 1 का 65। तो हमारा शेष कितना बचेगा, हमारा शेष बचेगा 40। शेष कितना बचेगा, 40। हमारा विकल्प कौन सा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप से। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इस प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल आपको 7 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ इस तरह से आप खींच लीजिए पाई, पहले ऐसे ऐसे ऐसे। किससे किससे भाग देना है, किसी संख्या में 4 से भाग दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए शेष। ये शेष यहाँ से लिखना है, यही आपको गलती हो सकता है। शेष कितना बचा, 2 प्राप्त। यहाँ प्राप्त भागफल में 5 से भाग दीजिए। तो शेष कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा। तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में 6 से भाग दीजिए। तो शेष कितना बचा, 5 बचा। और अंतिम भागफल 7 बोला तो यहाँ 7 लिख दीजिए। अंतिम भागफल 7 बोला तो यहाँ 7 लिख दीजिए। तो हल क्या करना है, पहले इसका इसमें गुणा करिए। 7 6 42, 42 5 कितना हो जाएगा, 47, यहाँ लिख दीजिए। इसको जोड़ के लिखना, इसका इसमें गुणा करना है। अब 5 7 35, 35 में 3 जोड़िए 38, 38 का 8 हाथ से लगा 3, 5 चौके 20, 20 और 3 23 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा इसमें करिए, 8 चौके 32, 32 2 34 के 4 हाथ से लगा 3 और 4 तिहाई 12, 12 और 3 15, 15 का 5 हाथ से लगा कितना 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो वह संख्या कितना हो जाएगा, 954 हो जाएगा। वह संख्या कितना हो जाएगा, 954 हो जाएगा। एक लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या को यदि 7 से विभाजित किया जाए तो 3 शेषफल बचता है। यदि परिणामी भागफल को 11 से विभाजित किया जाए तो 6 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो यम शेषफल बचता है। और परिणामी भागफल को जब 7 से विभाजित किया जाए तो यन शेष बचता है। यम और यन का मान पूछ रहा है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। यहाँ पर पहले किससे भाग देना है, यहाँ शेष लिखना है। 7 से भाग दिया जाए, किससे, 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचता है, यहाँ लिख दीजिए। यदि परिणामी भागफल को 11 से भाग दिया जाए, किससे, 11 से भाग दिया जाए तो 6 शेषफल बचता है, 6 शेषफल बचता है, 6 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को, अब हमको अंतिम भागफल कुछ नहीं दिया तो 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 1। 11 का गुणा 1 में करिए, 11 1 का 11 हो जाएगा। 11 में 6 जोड़िए 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 7 कितना होता है, 17 7 आपका 119 हो जाएगा। 17 7 119 होगा। 119 में 3 जोड़िए 122 हो जाएगा, 122। तो वह संख्या 122 है। अब कह रहा है कि 122 में हम भाग देंगे किस तरह से,
यदि उस संख्या को 11 से विभाजित किया जाए, इसको 11 से भाग किया जाए, 11 से विभाजित करेंगे, 11 का 11, 11 का 11, बचेगा कितना 1, 11 का 11 तो यहाँ 1 आ जाएगा। प्राप्त तो भागफल यहाँ माने कि ये यम का मान हो गया, कह रहा है कि यम शेष बचता है तो यम का मान वैल्यू 1 हो गया। और परिणामी भागफल को जब 7 से भाग दिया जाए तो 7 1 का 7 तो कितना आएगा 4 बचेगा। तो ये परिणामी भागफल 7 से विभाजित किया जाए तो यन शेष बचता है, तो ये यन का मान हो गया। हमसे पूछ रहा है यम और यन का मान क्रमशः क्या है, तो यम का मान 1 और यन का मान 4, तो 1 और 4 हो जाएगा। हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? पहला सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा।